कहते हैं राजनीति में अगर कुछ बोला जाता है तो बहुत सोच समझ कर बोला जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं अनमत न्यूज। और ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुछ भी नई संसद में हुआ, विधूड़ी ने जो कुछ भी कहा, अब उसके मायने समझ आ रहे हैं। क्यों कहा, किस लिए कहा, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सामने से दानिश अली ने क्या कहा था, इस पर भी बात नहीं करेंगे। और उसका उत्तर था या फिर क्या कहते हैं, रमेश विधूड़ी ने अपनी तरफ से ही ऐसे बयान दिए थे। इन सब बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो बात कही थी उस बात पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल दानिश अली को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग रमेश विधूड़ी ने किया था, वो शब्द मैं आपको यहां पर बता नहीं सकता हूं। आपने सोशल मीडिया पर अच्छे से सुन लिया होगा जिस तरीके से एक निर्वाचित सांसद को उन्होंने बातें बोली थी। अब रमेश विधूड़ी को बड़ी जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। रमेश विधूड़ी आते हैं गुर्जर समाज से और गुर्जर समाज टोंक जिले में अच्छा खासा वोटर है और इसीलिए बीजेपी ने अब रमेश विधूड़ी ने राजस्थान के टोंक जिले भेज दिया है प्रभारी बनाकर। तो इसके पीछे का आप कारण समझेंगे। संसद में जो कुछ कहा गया, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, आप उसको जोड़ सकते हैं, उसको लिंकअप कर सकते हैं। उसका पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूं कि क्या सोच समझकर बयान दिया गया क्योंकि टोंक जिले का प्रभारी बनना था या फिर और कुछ कारण था। लेकिन जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है, अगर उसको आप देखेंगे तो यह समझ में आएगा कि राजनीति में अगर कुछ भी कहा जाता है तो बहुत सोच समझ कर कहा जाता है। रमेश विधूड़ी को भेज दिया गया टोंक जिले में। जिस तरीके से सचिन पायलट का वहां पर प्रभुत्व रहा है, सचिन पायलट एक टोंक जिले के आसपास अपना एक अलग रसूख रखते हैं और गुर्जर समाज वहां से अच्छा खासा वोटर है। तो अब रमेश विधूड़ी उसी गुर्जर समाज के वोट को खींचने के लिए बीजेपी की तरफ से टोंक भेजे गए हैं। अब अगर टोंक की बात कर लें, उससे पहले रमेश विधूड़ी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि वो हमारे प्रभारी होंगे और टोंक जिले में उन्हें हम प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर रहे हैं। और विधूड़ी को टोंक भेजने के पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि गुर्जर समाज की अच्छी खासी वहां पर संख्या है। यही नहीं, गुर्जर नेताओं के पास 4 विधानसभा सीट भी है, जिनमें से एक पर सचिन पायलट भी विधायक हैं। पायलट भी गुर्जर समाज से ही आते हैं और वहां पर लगातार यही लड़ाई चल रही है क्योंकि गहलोत जो कि गहलोत समाज से आते हैं और फिर पायलट जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, उनके बीच यही लड़ाई चल रही। 5 साल इसी चीज की लड़ाई चल रही थी, वर्चस्व की लड़ाई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि गहलोत के जादू के आगे सचिन पायलट का नहीं चल सका, लेकिन गुर्जर समाज टोंक में अच्छा खासा है। सचिन पायलट वहां से जीतते आते हैं और अब की बार भी सचिन पायलट वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो भी अंदर खाने चल रहा है उससे पहले उन्होंने कह दिया है कांग्रेस आला कमान से कि मैं टोंक से ही चुनाव लड़ूंगा, मेरी सीट बदली नहीं जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रमेश विधूड़ी को भेजकर वहां पर बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। अब रमेश विधूड़ी गुर्जर समाज से आते हैं, सांसद हैं दिल्ली से और भाजपा का मानना है कि वो गुर्जर वोट को टोंक जिले में बीजेपी की तरफ खींच सकते हैं। अब थोड़ा जो टाइमलाइन रही है वो थोड़ा समझ लीजिए। रमेश विधूड़ी के बयान और टोंक तक उनके पहुंचने वाली टाइमलाइन आपको समझा दो। 21 सितंबर का दिन था। लोकसभा में 21 सितंबर को बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी बोलने के लिए खड़े होते हैं और वो नई संसद में गालियों की बौछार कर देते हैं दानिश अली पर। दानिश अली आते हैं उत्तर प्रदेश से और वो बसपा से सांसद हैं। इसके बाद 22 सितंबर को दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। फिर 22 सितंबर को बीजेपी ने रमेश विधूड़ी के बयान की निंदा की। बड़े बड़े नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर ने रमेश विधूड़ी की निंदा की। इसके अलावा देश के और भी लोगों ने रमेश विधूड़ी के इस बयान को निंदनीय बताया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया कि दानिश अली प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे थे, इसीलिए रमेश विधूड़ी ने उन्हें ऐसे शब्दों से भरी संसद में नवाज दिया। हालांकि अगर दानिश अली ऐसा कह भी रहे थे तो असंसदीय भाषा रमेश विधूड़ी की तरफ से भी थी। लेकिन अब उसके आगे बढ़े। 22 सितंबर को विपक्ष की 4 पार्टियां डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने स्पीकर ओम बिरला से पत्र लिखा। लेटर में मांग की गई कि विधूड़ी के अलावा आचरण और टिप्पणियों पर मामला संसद के विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 23 सितंबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया आरोप दानिश पर लगा दिया। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपशब्द कहा, ऐसा
बताया गया। फिर कार्रवाई भी की गई, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी की गई, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जवाब भी मांगा गया। लेकिन इन सब के बीच फिर बीजेपी अपना चलती है मास्टर प्लान, और मास्टर प्लान ये होता है कि राजस्थान में चुनाव जीतना है। और टोंक जिले में जिस तरीके से गुर्जर जात का प्रभाव है, और गुर्जर जात से आते हैं रमेश बिधूड़ी, और उनके इस बयान के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। कई गुर्जर समाज रमेश बिधूड़ी के पक्ष में भी हैं। ट्विटर पर आप लगातार देख सकते हैं कि उनके पक्ष में कई ट्वीट भी दिखे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए बीजेपी अब इसका फायदा उठाना चाहती है। अब रमेश बिधूड़ी ने बहुत सोच समझकर संसद में बयान दिया, या फिर उन्होंने वहां पर आवेश में बोल दिया, ये सब बातें बात की। लेकिन अब बीजेपी उसे कैश करा रही है, और अब वो राजस्थान में कुछ तो फायदा उसका लेना चाहती है। अब चलिए टोंक जिले की तरफ थोड़ा बढ़ें। टोंक जिले का अगर समीकरण वहां पर देखते हैं तो 4 विधानसभाओं पर जिस तरीके से गुर्जर का प्रभाव रहा है, गुर्जर समाज का, उसी गुर्जर समाज को बीजेपी खींचना चाहती है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है, मीना जात भी अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन सबसे ज्यादा गुर्जर हैं, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज शायद रमेश बिधूड़ी के जाने के बाद तो कट जाए बीजेपी से, लेकिन मीना समाज जो है वो साथ में आ सकता है। तो बहुत सोच समझकर बीजेपी और बीजेपी आला कमान ने ये चीजें जो है रमेश बिधूड़ी को लेकर वो बनाई है प्लानिंग, और इसी के तहत उन्हें राजस्थान भेजा गया, और राजस्थान की उस जगह पर भेजा गया जिस समाज से वो आते हैं, जिस समाज के सबसे ज्यादा वोटर हैं। और टोंक जिले में मैंने आपको बताया कि सचिन पायलट लगातार जीतते आ रहे हैं कांग्रेस से, और वहां पर उनका प्रभुत्व है। कांग्रेस वहां पर शानदार प्रदर्शन करती रही है सचिन पायलट की वजह से। तो फिलहाल ये सब जो चीजें मैंने बताई, यही शायद कारण हो सकते हैं जिस वजह से टोंक जिले भेजे गए हैं रमेश बिधूड़ी। और राजनीति वही होती है जो कि अगर एक गलती भी हो गई है तो उस गलती का फायदा कैसे उठाया जाए, और उसी फायदे को अब उठाने का प्रयास शायद बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक बात कर लें तो बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है, और रमेश बिधूड़ी के आधार पर वो कुछ बड़ा करने की कोशिश टोंक जिले में कर रहे हैं। बहरहाल और भी कुछ अपडेट अगर इससे जुड़ी हुई आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इंटेंसली हम भी नहीं कह रहे हैं कि संसद में रमेश बिधूड़ी ने यह बयान दिया होगा, लेकिन अगर ये बयान निकल गया तो अब उसे बीजेपी बस कैश कराना चाह रही है।